देखिए, आरक्षण की जहाँ तक बात है, आरक्षण ये जनरल वाले भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि हम न्यूज़ में पढ़ भी रहे हैं, उसमें पेपर में भी हमने पढ़ा है कि जो क्या है तिवारी जी और वो दूसरी जातियाँ, हम देखिए वो लोग भी हमारा जुट करके आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं। और आरक्षण से ये कौन-सा अपनी पॉकेट से दे रहे हैं क्या? ये बताइए। और यहाँ तक उसकी बात है कि आरक्षण में से आरक्षण लेना और जो कृमि हो चुके हैं, आप बताइए क्या उनके बच्चे सारे बच्चे कृमि हो गए होंगे क्या? क्यों करें? क्यों करें? आप अपने आप साफ करें, वो अपनी नाली अपने आप साफ करें। जैसा वो खाली मंदिर में घंटा बजाने के लिए नहीं है या खाली मलाई खाने के लिए नहीं है। अब हम लोग समझ चुके हैं, जागृत हो गए हैं। अब हम वो काम नहीं करेंगे, ना हमारा समाज का कोई करेगा, ना वाल्मीकि समाज करेगा, ना और कोई समाज अपनी जाति के हिसाब से काम में, जिस हिसाब से इन्होंने मनुवाद में बांटा हुआ था, हमारे काम बांटे हुए थे। अरे तुम भी अपने काम अपने आप करो ना, हम क्यों करें? हमारे बच्चों का तुम रिजर्वेशन छीन रहे हो, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं दे रहे हो, हमारे बच्चों की तुम सरकारी नौकरियां छीन रहे हो, है प्राइवेटाइजेशन में भी तुम हिस्सा दो ना, प्राइवेटाइजेशन में तुम हिस्सा। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त नोएडा के सेक्टर 19 में हूं और यहां ब्लॉक सी में मजिस्ट्रेट ऑफिस में ज्ञापन सौंपा गया है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का हवाला आया कि अब जो है एससी एसटी का जो आरक्षण है उसमें वर्गीकरण किया जाएगा। तमाम समर्थन भी है, वहीं विरोध भी है। कुछ लोग सामने निकल के आ रहे हैं। मुख्य रूप से बीएसपी पार्टी सामने निकल के आई और भारत बंद का ऐलान भी किया। मेरे साथ बीपी सिंह है, इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे देखते हैं, क्या आरक्षण छोड़ देना चाहिए तमाम जातियां जो हैं। सर कैसे देखते हैं इसको, क्या तमाम जातियां जो है एससी में आती हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए? अब वो अमीर हो गई हैं। देखिए, यही तो है दुर्भाग्य जी कि सबको दिखाई पड़ रहा है लेकिन आँखों के अंधों को दिखाई नहीं पड़ रहा। आँख तो है उनके, पता है सब चीज़ उनका, लेकिन एक बहाना लेकर के, अब मान लीजिए 1 लाख आदमी से 2 आदमी क्लास 1 पहुँच गए, आईएएस बन गए या मजिस्ट्रेट बन गए, तो क्या उनके आधार पर क्रीमी लेयर हो गया? हम ये कहना चाहते हैं कि जब आपके यहाँ लिखा जा रहा है, हर विभाग में लिखा जा रहा है नॉट फाउंड सुटेबल, कि कोई भी जो है सक्षम आदमी नहीं मिला है इस पोस्ट के लिए, तो फिर आप ये बताइए कि कहाँ से क्रीमी लेयर आ गई? क्या इनके यहाँ पे लिखा हुआ आता है ऐसा कभी जनरल में कोई सुटेबल नहीं मिला है? कभी पोस्ट इस तरह खाली रही हैं? लेकिन हमारे लिए उनका खाली चलता है। जब ये खाली चल रहा है तो भाई इसको भरो पहले। जब भर जाएगा और वास्तव में लगेगा हाँ इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है मजिस्ट्रेट में, तब कहीं अपना भी लोग छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे भाइयों में इतना एका है, इतना है। अब हमारे ले लीजिए, बहुत सारे मेरे साथी हैं, मैं हूँ, कि हमने लेकर के जनरेशन में अगली जनरेशन को लिया ही नहीं है। हमारे बच्चे विदेश में गए हैं, जहाँ भी गए हैं, या जज बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, या ये मान लीजिए वकील बन रहे हैं, तो वो अपना भी सोच रहे हैं भाई, क्योंकि अपने भाइयों का हमें ख्याल है, हम आपस में ही बांट लेंगे हिस्से को। लेकिन ये आप फूट डाल करके, जबकि क्रीमी लेयर अभी कोई इस तरह का है नहीं फंडा हमारे यहाँ, और बांट करके लड़ाई लड़वा रहे हो, देश में आपने लड़ाई का एक माहौल बना दिया है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम इसको इस तरह ले रहे हैं। क्या बहुजन बढ़ जाएगा? बिल्कुल बटेगा भाई। जब हमारे मान लीजिए मेरे को अलग कर दिया कि नहीं तुम अलग रहो, इनकी लड़ाई में मत आओ, तो मेरे को तो उन्होंने दूर कर दिया मेरे भाइयों से, तो मैं अपने भाइयों के पास कैसे आऊँगा? इसलिए इन्होंने सोचा कि इनको अलग अलग करने का यही एक रास्ता है। लेकिन ये भूल गए कि हमें अब समझ आ गई है बात, हम फिर भी अलग नहीं होएंगे, जो हमें कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम एकता को ख़त्म नहीं करेंगे। ये हमारा वादा है। देखिए, और भी लोग हैं, तमाम लोग आए हुए हैं। कम्युनिटी है, बहुजन समाज में एक ताकत है कि घरों से निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमजोरी भी है कि सिर्फ सर बीएसपी पार्टी क्यों सामने आई और पार्टियां क्या कर रही हैं जो बहुजन का वोट तो लेती हैं लेकिन सामने नहीं आती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी पार्टियां, सभी बहुत सारे संगठनों का इसमें साथ है जी, वो हमेशा उनके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी ने एक बहुत बड़े स्तर पर उसका प्रचार किया है। बाकी सभी पार्टियां हैं, सभी का समर्थन है, और बहुत सारे संगठन हैं, उनका जो किसी पार्टी से उनका लेना देना नहीं है। वो भी, हमारा भी किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमारा खिलाफत इस बात पर है कि जो समाज को जो बांट रहे हैं वो गलत है, क्योंकि सरकार ही नहीं चाहती कि ये लोग सक्षम मतलब ऊपर उठें। उनको कुछ जैसे कि सरकार तो चाह रही है ऊपर उठे, इसीलिए तो कह रही है जो जातियां अमीर हो गई हो आरक्षण छोड़ दें। जो जातियां गरीब हैं उनके लिए क्या किया? उनको भाई जो सरकारी मतलब प्राइवेट स्कूलों में उनको निःशुल्क पढ़ाते वहाँ, तो उनका जीवन स्तर होता, वो कंपटीशन में आगे आते और मतलब सभी अच्छी नौकरियों में आते। लेकिन सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया है, और वो आज दैनिक मजदूरी या मतलब उस पर वो अपने काम कर रहे हैं। देखिए, महिलाएं हैं, महिलाओं की भी संख्या है, महिलाओं से भी जानेंगे कि क्या सोचती हैं आरक्षण को लेके। मैम, क्या कहना चाहेंगी? अब आरक्षण कहा जा रहा है कि वाल्मीकि जो है ज़रूरत है, फिर चमार के पास आरक्षण, इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि क्रीमी लेयर लाया जाए। आप कैसे देखती हैं?
देखिए, आरक्षण की जहाँ तक बात है, आरक्षण ये जनरल वाले भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि हम न्यूज़ में पढ़ भी रहे हैं, उसमें पेपर में भी हमने पढ़ा है कि जो क्या है तिवारी जी और वो दूसरी जातियाँ, हम देखिए वो लोग भी हमारा जुट करके आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं। और आरक्षण से ये कौन सा अपनी पॉकेट से दे रहे हैं क्या, ये बताइए। और यहाँ तक उसकी बात है कि आरक्षण में से आरक्षण लेना, और जो कृमि हो चुके हैं, आप बताइए क्या उनके बच्चे, सारे बच्चे कृमि हो गए होंगे क्या, आप ही बताइए। तो ये क्यों इतना हम लोगों के पीछे पड़ेंगे, और कोई काम नहीं है क्या? नहीं, और भी तो बहुत सारे इसमें समाज में काम है देश के लिए। जितनी गिरती हुई जो संख्या है उसको उठाना, स्कूल देखिए, पानी देखिए, कितनी सारी समस्याएं हैं इस देश में, उन पे उनको ध्यान नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ को उन्होंने पकड़ ली कि आरक्षण पे जितने लोग हैं उनको तकलीफ दी जाए, बस उन्हें बिजी रखा जाए बस। मैम, लगातार कोई भी सरकार आती है, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, आरक्षण पे ही क्यों प्रहार करती है? उनको मालूम है ना कि ये दबे कुचले समाज के लोग हैं और ये आगे कैसे बढ़ रहे हैं। जो हमारे चंद लोग आगे बढ़े हैं तो उनको वो नहीं चाह पा रहे हैं ना, नहीं देख पा रहे हैं कि ये लोग कैसे आगे बढ़े। अब ये नहीं देख रहे कि हम लोग कितनी मेहनत करके, कितनी परेशानी उठा के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। जो हमारे जो पीछे लोग हैं उनको भी तो हमें आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तो इनको हमेशा आरक्षण से वो है, अरे तुम इतने मंदिर बना रहे हो, इतने मस्जिद बना रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। इतना करोड़ों रुपया तुम अभी तुमने अयोध्या में लगा दिया, अरे इतना पैसा तुम गरीब बच्चों पे और उस पे लगाते तो कम से कम कुछ तो समाज का भला होता, कुछ तो देश का भला होता। वो काम पे इनको ध्यान नहीं है। आरक्षण हो गया, संविधान हो गया और दूसरी इस तरह की चीज़ों पे इनका बस, हम लोग को कुछ नहीं, हमारी सारी ताकत ये लोग इस तरह बर्बाद करने पे लगे पड़े हैं। मनुवादी सोच है बस। अगला कदम क्या होगा? आप लोग का ज्ञापन दे दिया है आपने, अगर नहीं सुनवाई होती है तो क्या करेंगे? अभी तो ये हमारा स्टार्टिंग हुआ है, तो इसका जो असर पड़ेगा वो सभी पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है। ये हमारा पहला कदम है। हम देखते हैं आगे सरकार क्या करती है, कोई नया अधिवेशन बुलाती है या नहीं बुलाती। उसमें अधिवेशन बुला के पार्लियामेंट का उसको तुरंत जो है उसको नई सूची में डाला जाए, जिससे कि जो है कोई आने वाली सरकार इसको कोई छेड़छाड़ ना कर सके। इसको वन टाइम सेटलमेंट चाहिए हमारे को। तमाम जो है बहुजन समाज के नेता हैं, सांसद हैं, MP MLA हैं, वो पार्लियामेंट में गए, वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? नहीं, वो इस बार उन्होंने उठाई थी। जैसे हमने 9 तारीख को जनता मंच प्रदर्शन किया था, बीजेपी पार्टी के जितने उनके SC ST के MP हैं, सबने इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री से बात की कि सर हमारा मामला खतरे में आ गया, हमारी सीट खतरे में आ गई है, आप इसमें कुछ करो। तो ये उसका हमारी भीड़ का असर है, हमारे एकता का असर। बीजेपी जातिवाद खत्म करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट चाहती है जातिवाद खत्म हो, इसलिए इस तरह की कानून ले आई है ताकि और लोग भी फायदा उठा पाएं, आरक्षण का लाभ ले पाएं। तो आप लोग आरक्षण छोड़ दीजिए। अब आरक्षण हम छोड़ कैसे दें, आप ये बताइए ना, क्योंकि हमारे समाज को लाभ ही नहीं मिल रहा। आरक्षण तो हम तभी छोड़ेंगे ना जब हमारे समाज को लाभ मिलेगा। बीजेपी की आप बात कर रहे हो, बीजेपी स्कूल बंद करवा रही है, गवर्नमेंट के स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बंद हो रहे हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे समाज के बच्चे? आप बताइएगा, जब शिक्षा के रास्ते ही बंद हो रहे हैं, गाँवों में बंद हो रहे हैं स्कूल। मनुस्मृति पढ़ाया जाएगा विश्वविद्यालय में, आपने देखा नहीं कि मनुस्मृति? दलित क्या करेगा? नाली साफ करेगा, काम करेगा? वही काम ये चाह रहे हैं करवाना। ये लोग वही काम हमसे चाह रहे हैं करवाना। क्यों करें? आप अपने आप साफ करें, वो अपनी नाली अपने आप साफ करें। जैसा वो खाली मंदिर में घंटा बजाने के लिए नहीं है या खाली मलाई खाने के लिए नहीं है। अब हम लोग समझ चुके हैं, जागृत हो गए हैं। अब हम वो काम नहीं करेंगे, ना हमारा समाज का कोई करेगा, ना वाल्मीकि समाज करेगा, ना और कोई समाज अपनी जाति के हिसाब से काम में, जिस हिसाब से इन्होंने मनुवाद में बांटा हुआ था, हमारे काम बांटे हुए थे। अरे तुम भी अपने काम अपने आप करो ना, हम क्यों करें? हमारे बच्चों का तुम रिजर्वेशन छीन रहे हो, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं दे रहे हो, हमारे बच्चों की तुम सरकारी नौकरियां छीन रहे हो, है प्राइवेटाइजेशन में भी तुम हिस्सा दो ना, प्राइवेटाइजेशन में तुम हिस्सा दो, हम नहीं मांगेंगे। ठीक है। तो मैम क्या कहना चाहती हैं आप? आज ज्ञापन दिया गया यहाँ पे, उसके बाद आज भारत बंद का भी ऐलान था, तो आप लोग सड़कों पे आए, तो आगे क्या करना चाहेंगे? हमारा, मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो जगरूक सिंह जी को बहुत बहुत साधुवाद कि ये बच्चे के लिए समाज को जागरूक करना है, हमारी आवाज़ों को आगे तक पहुँचाएगी। तो मैं सरकार से मेरा यही आह्वान करते हैं, हम सब मिले, आज सारी महिलाएं, सारे पुरुष, सब लोग जो जगह जगह ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके अपनी ज्ञापन दे रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार जो है अपने सारे जो फैसले हमारे खिलाफ अदालत जो निकाले हैं उन्होंने, तो उनको सबको वापस ले, और जो अगर कोई अच्छा काम हमारे साथ करना चाहती है, हमारे गरीब भाई बहनों के लिए करना चाहती है, तो जो हमारी संवैधानिक चीज़ें हैं जो पहले बाबा साहब ने बनाई हैं, उनको क्यों ख़राब करना है? तुम कुछ नए तरीके से क्यों नहीं करते? गरीबों को करना है तो उनको और शिक्षा के और दरवाजे और शिक्षा के स्कूल खुलवाओ, उसमें गरीबों को हेल्प करवाओ, उनके लिए मेडिकल कॉलेज बनवाओ, उनके लिए सरकारी ऑफिस
सरकारी ऑफिस में उनकी भर्तियाँ कराओ, नई कराओ, मतलब जो चीज़ें हमारी बनी हुई हैं उनको क्यों ख़राब करना है। मैम नौकरी ही नहीं है तो आरक्षण लेके क्या करेंगे? अब तो हर क्षेत्र में निजीकरण हो गया है। हाँ, तो इन्होंने नौकरी ये बंद कर रहे हैं ना, जिससे हमारा समाज और पीछे जाए, जबकि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा हर बच्चा तैयार है, लेकिन वो ये है कि ये रास्ते बंद करते जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करें? हम लोग देखिए मैम कह रही हैं कि रास्ते बहुजन समाज के लिए बंद कर दिया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो जो भी हमारे समय न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है वो किसी आधार का बेस नहीं है। आधार का बेस इसलिए नहीं है कि या तो आपका आरक्षण जो है 100% जो अभी तक 70 साल का था वो पूरा होना चाहिए। पहली बात तो है कि वो आज तक पूरा ही नहीं हुआ, भरा ही नहीं गया। उसमें भी ये है कि आप आज वर्गीकरण कर रहे हो तो क्लासिफिकेशन करने से अब क्या फ़ायदा? इसमें क्या है, वैमनस्य जिस कंट्री में, जिस देश में अमानवीयता, अव्यवस्था, देश के विश्व के सारे देशों को देखो जहाँ पर ये अव्यवस्था फैलती है, वहाँ पर कोई भी देश इतना तरक्की नहीं करता। चंद लोगों की तरक्की होती है। उसमें भी आज की तारीख में हमारी जो गरीब जनता है, 70% आबादी आज भी ग्रामीण इलाके में रहती है, जिसमें उनको पढ़ने के लिए आज सारी सुविधाओं का मतलब छुटकारा किया जा रहा है। जितने बड़े स्कूल हैं या जो भी विश्वविद्यालय हैं या जो भी डिग्री कॉलेज हैं, उनमें पढ़ाने के लिए जगह जगह देखिए आप टीचर भी नहीं मिलते। टीचर हैं तो पढ़ाते नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रहार जो है वो SC ST वर्ग पे हो रहा है। तो ये क्रीमी लेयर तो जब होता है जब आपका रिजर्वेशन 100% पूरा होना चाहिए। जब 100% पूरा रिजर्वेशन ही नहीं है तो आप क्रीमी लेयर किसको छांटोगे? अब क्रीमी लेयर की बात आ रही है, EWS को लीजिए। EWS में 8 लाख तक की जो इनकम है उसको आपने EWS में दे दिया। तो EWS का जो मैटर है उसमें तो वो अपना जो सर्टिफिकेट बना के 10% उनको और दे दिया। भाई ये तो क्रीमी लेयर को आप छांट रहे हो, तो पहले आप जनगणना, पूरे देश की जनगणना करानी पड़ेगी और जनगणना के आधार पर आप जो है उसको डाटा लेकर के तभी तो डिवाइड करोगे और वो चीज़ ऑथेंटिक है। और वो उसमें एक पॉइंट न्यायालय ने भी दिया है कि आप जो जनगणना जो है वो करा सकते हैं। तो इस बेस पे ये जो असंवैधानिक जो भी निर्णय आया है इसको हमारी पार्लियामेंट के द्वारा इसको मतलब जो है वापस लेना चाहिए, उसको ध्वस्त करना चाहिए जो ऑर्डर को, और जैसा एज इट इज चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, देखिए मैम है इनसे मैम आप क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं की संख्या फिर भी कम है पुरुषों के मुकाबले। क्या लगता है कि महिलाओं को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है क्या, जिस तरह सड़कों पे नहीं उतरती हैं? नहीं, सभी को ज़रूरत है, महिलाओं को भी ज़रूरत है। महिलाएं क्योंकि हमारे एक ही जगह नहीं आए हैं, हम सारी संस्थाएं बटी हुई हैं इधर उधर, तो कुछ महिलाएं उतर गई हैं संस्था में, कुछ हम जो हमारा ग्रुप है संस्था का हम यहाँ आए हुए हैं। कल भी आए थे हम लोग। महिलाओं की संख्या जिंदाबाद, क्योंकि ना हमको भी ज़रूरत है। कि इनको डर क्यों लग रहा है हमारे आरक्षण से, बताइए? किसको डर लग रहा है? जो सरकार ये काम लागू कर रही है, बंटवारा कर रही है, इसको डर क्यों लग रहा है बताइए? आज भी हमारे लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बहुजन समाज से डरती है क्या सरकार? डरती है तभी तो ये काम कर रही है, तभी तो ये काम 70 साल के बाद भी आज भी हमारे लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। क्यों? कोई ना कोई कारण तो होगा ना। सारे काम संविधान से होते हैं, संविधान में जैसी बातें लिखी क्यों खत्म कर रही है बताइए? तो आपने देखा यहाँ पे ज्ञापन दिया गया मजिस्ट्रेट ऑफिस में, तमाम बहुजन समाज के लोग एकजुट हुए हैं और इनका कहना है कि अगला कदम हम ज्ञापन दे दिए हैं, उसके बाद जैसा आगे संगठन कहेगा वैसा करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या बहुजन समाज सड़कों पे उतरेगा? क्या एक बार फिर से आंदोलन होगा? क्या आरक्षण बचाने के लिए बहुजन समाज सड़कों पे उतरेगा? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।